हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी एसएसटी बुक लुकिंग अराउंड का फर्स्ट चैप्टर जो है पूनम्स डे आउट। इस चैप्टर में आप एक लड़की पूनम और उसके दिन भर के एडवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। फर्स्ट सेंटेंस में पूनम अपनी मम्मी से बोलती है, माँ प्लीज़ मुझे स्कूल जाने दो। अब देखिए, वरना तो ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाने को मना करते हैं, पर ये कितनी अच्छी बच्ची है जो अपनी मम्मी से बोल रही है, मम्मी मुझे स्कूल जाने दो। अगले सेंटेंस में वो बोलती है, आई हैव बीन होम फॉर द पास्ट 2 days, मतलब कि मैं पिछले 2 दिनों से घर में ही हूँ। और बोलती है, आई एम गेटिंग बोर्ड। तो पूनम इस पूरे सेड पूनम, मतलब कि पूनम इस पूरे सेंटेंस में बोलती है, माँ प्लीज़ मुझे स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से घर में ही हूँ और मैं बोर हो रही हूँ। अब देखिए, जब आप ज़्यादा दिनों तक घर में ही रहते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते स्कूल के, इसलिए वो घर में रह रह के बोर हो चुकी है। अब वरना तो मम्मी पापा अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ये पूनम की मम्मी क्यों नहीं भेज रही हैं? चलिए आगे के सेंटेंस में पढ़ते हैं। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। अब क्यों नहीं जाने देती है उसकी मम्मी उसे स्कूल? उसकी मम्मी बोलती है, बट यू स्टिल हैव फीवर। अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी मम्मी ने उसको स्कूल क्यों नहीं जाने दिया, तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज शी हैड फीवर। क्या लिखेंगे? बिकॉज शी हैड फीवर। इसका अर्थ है क्योंकि उसे बुखार था। फीवर मतलब बुखार। उसकी मम्मी बोलती है, बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। उसकी मम्मी उसे क्या बोलती है? गो आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, एंड लाई डाउन मतलब लेट जाओ, ऑन द कॉट, कॉट मतलब चारपाही। अब क्योंकि उसको बुखार है तो उसकी मम्मी उससे बोलती है कि तुम बाहर जाओ और जाके चारपाही पे लेट जाओ। अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा, इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट डिड पूनम्स मदर से टू हर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, व्हाट डिड पूनम्स मदर से टू हर, ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लिखेंगे, हर मदर आस्क्ड हर टू गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। मतलब कि उसकी मम्मी ने उससे बोला कि बाहर जाओ और चारपाई पे लेट जाओ। आप लिखेंगे, हर मदर आस्क्ड हर टू गो आउटसाइड एंड लाई ऑन द कॉट। मतलब उसकी मम्मी ने उससे बोला कि बेटा बाहर जाओ और जाके चारपाई पे लेट जाओ। अब उसकी मम्मी ने उससे बाहर जाने को बोला है तो वो बाहर जाएगी ही। अब आपकी मम्मी आपसे कुछ बोलेंगी तो आप भी करेंगे ना। तो वो बाहर गई और देखते हैं क्या हुआ। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कॉट, मतलब कि वो चारपाई में जाके उसको नींद आ गई। फेल अस्लीप, अस्लीप मतलब देखिए ये 2 शब्दों से बना है, अ और स्लीप। अस्लीप मतलब कि उसको नींद आ गई है। स्लीप से आप समझते हैं नींद आना, तो अस्लीप मतलब उसको नींद आ गई है। फेल मतलब गिरने वाला फेल नहीं है ये। फेल मतलब कि वो नींद पे चली गई है, निद्रा में चली गई है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। वो गई तो उसको नींद आ गई। अब आगे क्या हुआ? सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। फेस मतलब मुंह। सडनली मतलब एकाएक, एकदम से, जल्दी से। समथिंग कुछ, समथिंग फेल मतलब गिरा। यहाँ पे को देखिए, यहाँ फेल का मतलब था कि उसको नींद आई, यहाँ फेल का मतलब है कि उसके मुंह पे कुछ गिरा। फेल ऑन हर फेस, सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। एकदम से, एकाएक उसके मुंह पे कुछ गिर गया। अब देखते हैं क्या गिरा। अब देखिए उसके मुंह पे कुछ गिरा तो क्या होता है? पूनम woke up at once and touched her cheek। अब देखिए आपके मुंह पे कुछ गिरेगा तो आप भी एकदम से उठ के अपना देखेंगे ना कि आपके मुंह पे क्या गिरा। उसने भी वही करा। पूनम woke up
वोक मतलब वो उठी, वोक अप उठ खड़ी हुई, वोक अप एट वंस एकदम से, एंड टच्ड हर चीक, चीक मतलब पूनम का गाल, वो एकदम से खड़ी हुई और उसने अपना गाल देखा। अब देखते हैं पूनम क्या बोल रही है। पूनम बोलती है, ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस? इज दिस द क्रोज और द पिजन्स? इट सीम इट्स द क्रोज। जब पूनम एकदम से उठी तो उसने अपना गाल देखा, फिर क्या हुआ? उसने बोला ओ नो। ओ नो कब बोलते हैं? जब कुछ बुरा होता है। ओ नो, ओ नहीं। वो बोलती है ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस? मतलब ओ नहीं, ये किसकी बदतमीजी? मिस्चीफ मतलब बदतमीजी, शरारत, बदतमीजी है। इज दिस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन के बाद लगता है, ये आपको पता है ना? ठीक है। ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस? ओ नो, ये किसकी शैतानी, किसकी करतूत है? पूनम बोलती है अब क्या हुआ होगा? वो बोलती है देखिए इसमें वो लिखा नहीं है पर आपको समझना होगा, आपको पढ़ के समझना होगा। इज इट द क्रोज और द पिजन्स? इट सीम्स इट्स द क्रोज। वो बोलती है अरे नहीं, ये किसकी बदतमीजी है? क्या ये क्रो की है? कौवा, क्रो मतलब कौवा, क्या ये कौवे की है या ये कबूतर, पिजन, कबूतर, कबूतर की है? इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, इट्स द क्रोज कि ये कौवे की है। मतलब वो कहती है कि किसकी बदतमीजी है, कौवे की है या कबूतर की है? अब क्या बदतमीजी की होगी? देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब ऊपर से चिड़िया जा रही होती है या कहीं बैठी होती है, वो ऊपर से आपके मुंह पे गंदगी करती है। यही पूनम के साथ हुआ। वो अपनी चारपाई में बेचारी सो रही थी, ऊपर से कौवे या कबूतर ने कर दी। अब वो बोलती है कि किसने की? कौवे ने की, कबूतर ने की। इट सीम्स इट्स द क्रोज मतलब कि कौवे की हो सकती है, कौवे की लगती है। ठीक है, चलिए आप अगले पेज पे जाते हैं। चलिए अब क्या होता है? पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्रीज, ऑन द ट्री मतलब पूनम लुक्ड अप मतलब ऊपर। पूनम ने ऊपर देखा, पूनम लुक्ड अप फुल स्टॉप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री मतलब उसने पेड़ पर कई सारे जानवर देखे। ठीक है, देखिए बच्चों अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको शुरू से वापस देखिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके प्रश्न आएंगे जिसको अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, उसने ऊपर देखा तो उसने पेड़ पे कई सारे जानवर देखे। मैनी कई सारे, एनिमल्स जानवर, ऑन द ट्री, ट्री मतलब पेड़। अब देखिए अब आगे क्या है, आगे आपसे एक प्रश्न पूछते हैं या आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर? राइट डाउन देयर नेम्स। ठीक है, ये आपसे बोलता है विच एनिमल्स कैन यू सी इन द ट्री, ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स मतलब ये आपसे बोल रहे हैं कि आपको पेड़ में कौन से जानवर दिखते हैं तस्वीर में जो इन्होंने दी हुई है। मतलब ये पिछले पेज की बात कर रहे हैं, ये इस पेज की बात कर रहे हैं। बोलते हैं इस पेज में आपको कौन से जानवर दिख रहे हैं जिनका नाम आपको इधर लिखना है, इधर। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से जानवर दिख रहे हैं। चलिए इसको अच्छे से देखिए और पहले इनके नाम हिंदी में बोलिए। ये कौन है? कबूतर। ये कौन है? गिलहरी। ये कौन है? कौवा। लंगूर। ये गौरैया। तितली, ये भी तितली। यहाँ आपको बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं। इनमें से आप कुछ का भी नाम लिखेंगे तो चलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ चींटियाँ भी चलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो इन सब का आपको नाम लिखना होगा। कबूतर को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिजन। आपको पिजन दिखा था, आपको कौवा भी दिखा था, बटरफ्लाई भी दिखी थी, क्रो, कौवा। CROW लिखिए, CROW। पिजन PIGEON, पिजन। क्रो, बटरफ्लाई BUTTERFLY, बटरफ्लाई। एंट्स, एंट्स मतलब चींटियाँ,
ANTS, एंट्स। APE, अच्छा आपको लंगूर भी दिखा था ना वहाँ, लंगूर को हम लोग बोलते हैं एप। अब गौरैया भी दिखी थी, गौरैया को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पैरो। एप की स्पेलिंग होती है APE और स्पैरो की स्पेलिंग होती है SPARROW, स्पैरो। और देखते हैं और क्या क्या दिखा हमें। यहाँ आपको ध्यान से देखने पे एक तोता भी दिखेगा, तो आइए तोते को भी लिख देते हैं। पैरट, PARROT, बोलिए क्या? पैरट, PARROT। इसके बाद हमको गिलहरी भी तो दिखी थी, देखिए ये गिलहरी भी है। और यहाँ एक और भी है, एक और जानवर। आपने अगर कोयल देखी होगी तो कोयल कुछ कुछ ऐसी ही दिखती है, तो इसको हम लिख देते हैं कोयल, कोयल। अब हमने वहाँ गिलहरी देखी थी, गिलहरी को क्या बोलते हैं? स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल। इसको लोग स्क्वारल बोलते हैं, पर स्क्वारल नहीं होता है, स्क्विरल होता है। क्या होता है? फिर से बोलिए मेरे साथ, स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल। इसके बाद हम लोग को वहाँ एक कोयल भी दिखी थी। अब कोयल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कुकू, CUCKOO। आगे चलकर शायद इस कक्षा में नहीं तो किसी कक्षा में आपने पाठ पढ़ा होगा जिस पे था कुक्कू, नाम है इसका कुक्कू। तो वो इसी कुक्कू के ऊपर पूरी आपकी जो कविता है हिंदी में वो इसी के ऊपर बनी हुई है। तो ये है कोयल, CUCKOO। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक का आज पढ़ा दिया गया है, कल हम लोग यहाँ से आगे शुरू करेंगे। आप इतना काम कर लीजिएगा, आपको क्या काम करना है वो हम आपको बताते हैं अभी। तो बच्चों, हमने ये पाठ को यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। तो चलिए इसका जो आप लोग को काम देना था वो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके काम में आपको हम लोग भेजेंगे कुछ नोट्स, मतलब इसके जो प्रश्न और उत्तर हम लोगों ने लिखे थे ये हम आपको भेज देंगे। उसको आप लोग को अपनी कॉपी में उतारना है और याद कर लेने हैं। 2 ही प्रश्न हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये जो है ये हम लोगों ने आपको पहले पढ़ाए थे ना, तो इसको आपको अपनी किताब में पेंसिल से भरना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।